प्यारे साथियों, देखिए स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से बी वर्ड सीरीज के एक और नई वीडियो में। और भाई इस बार पढ़ रहे हैं हम एक नया चैप्टर जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, लेकिन उससे पहले भाई ये बी वर्ड सीरीज उन बच्चों के लिए जो कि जानते हैं इस बार बहुत ही खतरनाक उसको करेंगे पेपर के अंदर और तैयारी कर रहे हैं बहुत ही जोरदार तरीके से। ठीक है भाई, तो अपनी जो तैयारी है उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं आने देनी है हमें। और जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको करना बेहद जरूरी है आपके लिए। तो मतलब जितने भी क्वेश्चन वो कराए जा रहे हैं, मतलब कुछ नहीं तो कम से कम वो सही। ऐसा समझो कि जो हम ये क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो समझ लो पेपर हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। कम से कम 80 से 90% पेपर आप क्या हुए। देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास प्रकार से, लेकिन हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर पहले पढ़ रहे हैं तो हम डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ों का। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपने सबसे पहले यहाँ पर पढ़े हैं भाई, आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या होता है कुछ तरीके से आपने पढ़ा है पॉइंट। ठीक है, देखो आपने पढ़ी है एक्सेस सबसे पहले तो उसमें आप क्या दो वर्टिकल लाइंस को इस तरीके से खड़ा कर देते हो तो ये आपका एक बन जाता है कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या बन जाता है? कोऑर्डिनेट प्लेन। ये आपका होता है ओरिजिन 0,0। ठीक है, ये होती है आपकी एक्स एक्सिस, जे एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन और ये वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन होती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। चलो भाई, अब इस कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर कोई पॉइंट है, मान लो सपोज करो यहाँ पर है, इस तरीके से है, तो उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स, वाई। किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स, वाई। जहाँ पर हमारा ये, इसको हम क्या बोल रहे हैं? पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या है भाई? कोऑर्डिनेट आपके हैं ये आपका पहला, इसको बोलते हैं हम एब्सेसा। क्या बोलते हैं इसको? एब्सेसा। एब्सेसा। और उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। चलो भैया, तो कोऑर्डिनेट में जो को है आपका वो एब्सेसा है और जो ऑर्डिनेट है आपका वो ऑर्डिनेट ही है, यानी कि वाई एक्सिस। अब ये है क्या? देखो एक्स एक्सिस, एक्स क्या है यहाँ पर? एक्स क्या है? वो है वाई एक्सिस से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये है एक्स। और वाई क्या है? वाई है एक्स एक्सिस से उस पॉइंट की वर्टिकल परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस तरीके से ये आपकी यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ तरीके से ये आपकी डिस्टेंस जो होगी इस तरीके से वाली। तो ये हमारा है भैया कोऑर्डिनेट, हमने समझ लिया बहुत ध्यान से। अब कोऑर्डिनेट हो गया हमारा, और क्या चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़नी है। देखो कोऑर्डिनेट आपने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट होंगे, आपको उनके बीच डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास किस प्रकार से था? डिस्टेंस फॉर्मूला वो आपके पास में था कुछ इस प्रकार से। सपोज करो कोई पॉइंट आपके पास में, एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और दूसरा कोई पॉइंट है सपोज b, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हैं x2 y2। तो इस प्रकार से होता था कि ए बी जो होगा हमारा वो होगा √ ऑफ, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कुछ बुक्स में इसको x1 - x2 दे रखा है तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो भी आपका सही होगा। चलिए, अब एक तो हमें ये पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला और हमको पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ना है हमको? यहाँ पर पढ़ना है भाई सेक्शन फॉर्मूला। वो क्या होता है जी? भाई कोई लाइन सेगमेंट है, सपोज करो कि ये एक लाइन है जो कि दो पॉइंट को ज्वाइन करके बनती है। सपोज ए और बी ये पॉइंट है दो, x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। और कोई पॉइंट है बीच में, कहीं भी कोई पॉइंट है सी, इस तरीके से। सपोज करो ये एक पॉइंट है यहाँ पर हमारा सी, ये इस लाइन को m1:m2 में डिवाइड करता है। सपोज m1:m2 में डिवाइड करता है, तो ये इसके लिए फॉर्मूला है। मान लीजिए फिर आपसे पूछेगा कि इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे। तो कोऑर्डिनेट में यहाँ पर लिख रहा हूँ सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखिए ये इस तरीके से चलता है m1 x2, ठीक है, पहले लेते हैं m1 x2 प्लस फिर आएगा m2 x1। पहले x1 के लिए लेंगे m2 x1 अपॉन में क्या आएगा m1 + m2 कॉमा, फिर अगेन यहाँ पर आपका m1 y2 प्लस m2 y1। तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आप आसानी से हल कर सकते हो सकता है आपको याद होगा भी, ठीक है। फिर नीचे आपका m1 + m2 ही आएगा यहाँ पर भी, तो ये आपका सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सपोज करो कि ये पॉइंट अगर मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे कुछ तरीके से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई। जो आपका मिड पॉइंट अगर हो, सपोज करो मिड पॉइंट, ठीक है, तो मिड पॉइंट में क्या होता है कि भाई आपका जो वो पॉइंट जो होगा मिड में जो है वो उस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करेगा? 1:1 में डिवाइड करेगा। सो वहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू 1:1 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम 1:1 डाल देंगे क्या हो जाएगा? x2 + x1 बटे, ठीक है, 2 x2 + x1/2, दूसरा y2 + y1/2, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको और क्या पढ़ना है? ये देखो बेसिक चीजें हैं, हालांकि इसमें पहले भी आपके सिलेबस में हुआ करता था, वो था एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। तो अभी तो इंटरनल डिवीजन की हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला में, तो ये आपका ये आता है। अगर एक्सटर्नल डिवीजन होता है तो यहाँ पर वैसे साइन बदलता है, यानी कि नेगेटिव साइन आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। बच्चे नेगेटिव साइन आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। और बाकी जो छोटी मोटी चीजें होंगी भाई हम क्वेश्चन आते रहेंगे, उनके साथ डिवाइड पढ़ते रहेंगे। एक आपका था ट्राइंगल का फॉर्मूला, यानी कि एक ट्राइंगल दिया जाता था कुछ इस प्रकार से, उसके आपको कोऑर्डिनेट्स दिए जाते थे, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ऐसे ही इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए जाते थे और मुझे बोला जाता है इसका एरिया बताओ, ठीक है। आज के टाइम में वो सिलेबस में नहीं है हमारे,
ठीक है 10th क्लास के। तो अब जो सिलेबस में नहीं तो वहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आएगा। हालांकि हम यहाँ पर एक आध क्वेश्चन कोई होगा तो वो कर लेंगे कि अगर भूला पिछला कुछ ऐसा कुछ मतलब आ जाए आपके सिलेबस में तो आप प्लीज़ करके आना, छोड़ना मत उसको, ठीक है। और हम बस मतलब जनरल नॉलेज के लिए भी कोई हमसे पूछे बाद में भविष्य में जाकर के तो हम बता पाए, इसलिए हम अभी भी उसको कर लेंगे, क्वेश्चन को कर लेंगे। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हमारी बस इतनी है चैप्टर के अंदर, बाकी हमें यहाँ से क्वेश्चन करने। और मेरी बात सुनो भाई, ये चैप्टर का वेटेज क्या है, यहाँ से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, 100% मिलेंगे देखने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पहले तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा MCQ में, 1 या 2, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, फिर आपको 2 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा देखने को, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, फिर आपको 3 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फिर आप उसके बाद आगे बढ़ोगे, फिर 4 नंबर मिल सकता है, 4 नंबर मिलेगा या तो फिर 5 में मिलेगा। अगर 3 और 4 या 5 दोनों में नहीं हुआ तो आपको केस स्टडी में क्वेश्चन आएगा यहाँ से। मतलब कहने का ये है कि भाई ये चैप्टर ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत वेट लेके आता है पेपर के अंदर और सबसे ज़्यादा आसान है, ठीक है। मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा आसान है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर मैं क्लियर है ना सारे के सारे, ठीक है। कोई छोटा मोटा अगर रह भी गया होगा तो चिंता मत करो, मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ करा के चलूंगा, उसकी आपको चिंता नहीं लेनी है, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। चलो भाई, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है इफ P हमें एक पॉइंट दे रखा है 2, P, कह रहा है इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भैया एक आपका एक पॉइंट है P, जो कि एक पॉइंट हमारा A है जिसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं -2, 11, ठीक है। और दूसरा कोई पॉइंट है हमें दे रखा है भाई B, ठीक है। अच्छा A के हैं 6,5, चलो इसको B बना देते हैं, ये B और ये हमारा A, ठीक है। ये A के कितने हैं 6,-5 ये है, ठीक है। तो इस लाइन को जो ज्वाइन करती है लाइन, उसका मिड पॉइंट है ये कोई पॉइंट P, और इसके हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2, P, और हमसे कह रहा है कि हमें यहाँ पर P की वैल्यू बतानी है, हमें P की वैल्यू बतानी है। तो भाई आपको कोऑर्डिनेट बता तो रखे हैं मैंने, क्या होते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखा था, वो क्या होता था मिड पॉइंट का, कि भाई x1 + x1 लिखवाया था मैंने इस तरीके से /2, और y2 + y1 हमने लिखवाया था कितना 2। तो देखो हमें किसका निकालनी है, P की वैल्यू निकालनी है। तो P के लिए कौन सा कोऑर्डिनेट लेंगे, y का कोऑर्डिनेट, जो कि क्या है y2 + y1/2। तो y2 कितना है हमारा, y2 है हमारा ये -5, तो -5, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 11/2। ये किसके बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा हमारा P के बराबर आएगा, सिंपल। तो यहाँ से इसको जोड़ के लिख देंगे भाई, यहाँ से आएगा -6, ठीक है, प्लस का 6 आएगा 6/2 = P, यानी कि P की वैल्यू कितनी आएगी भाई 3, ठीक है। तो इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इफ ABC, ठीक है, ये हमें दे रखे 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, कुछ प्लस से आर द 3 वर्टेक्सेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4th वर्टेक्स D। सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बनाते हैं भाई। हमारा पैरेललोग्राम कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है, कुछ ऐसे दिखता है। ये हमारा A, ये हमारा B, ये हमारा C, ये हमारा D, ठीक है। चलो अब A के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है कितने, A के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 1, 2, B के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 4, 3, C के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है 6, और ये हमसे पूछ रहा है, इसको मान लेते हैं x, y। चलो भाई आपको एक बात तो पता ही होगी कि जो इनकी डायगोनल्स होती हैं, इसकी जो डायगोनल्स होती है वो हमेशा बाइसेक्ट करती है मिड पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को लिख देना कि डायगोनल्स, इस तरीके से लिखना ऐसे दिखा के कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स, ठीक है। चलो अगर बाइसेक्ट करती है तो विच मीन्स ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, ये इस लाइन का मिड पॉइंट है। तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं पहले, हम AC से निकाल लेते हैं। AC के हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे, जो कि हमारे इसके लिए भी सेम रहेंगे, और सेम रहेंगे तो हम यहाँ पर अपना काम करके आगे निकल जाएंगे। देखो कैसे, सबसे पहले हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे भाई, ये आएंगे हमारे x1, ठीक है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है। x1 कितना है जी, x1 कितना है, x1 है 1 + 6 यानी 7/2, यहाँ से आएगा 2 + 6 यानी कि 8/2 यानी कि 4। तो ये आ गया हमारे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 7/2, 4, ठीक है। अब देखो भाई, अब इसके लिए भी तो सेम रहेंगे। अब यहाँ पर मिड पॉइंट का DB के लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे और XY की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखो हमें पता है कि भाई हमारे जो अगर हम DB का मिड पॉइंट लिखें, अगर हम मिड पॉइंट ऑफ DB लिखें, देखो नाउ मिड पॉइंट ऑफ DB, ठीक है, इक्वल्स टू P 7/2, 4, क्योंकि सेम ही रहेगा, आपको पता है मिड पॉइंट पर ही करते हैं भैया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसके मिड पॉइंट निकालेंगे, यहाँ भी हम P लिख देंगे, और ये क्या आएंगे हमारे भाई x + 4/2,
यहाँ से आ जाएगा y प्लस 3/2 बराबर p 7/2 कोमा 4। अब देखो अगर भैया ऐसा है कि ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब ये है हमारा कि x प्लस 4/2, ठीक है, कि x प्लस 4/2 ये हमारा बराबर होगा किसके, 7/2 के। 2 से 2 कट जाएगा, 4 से जाकर x स्क्वायर हो जाएगी 3। चलो जी, अब हमको पता है y प्लस 3/2 बराबर होगा 4 के, तो यहाँ से हम लिखेंगे y प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 4। सो y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8 और y इज इक्वल्स टू 5। तो मतलब कहने का ये है कि भाई साहब द कोऑर्डिनेट्स ऑफ d इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ d इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ d इज कितने 3,5। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी हमारे क्या हो जाएंगे भाई 5 हो जाएंगे, 3,5 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक पॉइंट हमें दे रखा है कोई पी, जो कि भैया एक लाइन सेगमेंट है आपका ए, जिसको ज्वाइन करता है ए और बी, जो पॉइंट जिसको ज्वाइन करते हैं उस पर यह है, ठीक है। उसको ये इस रेशो में डिवाइड करता है, इस तरीके से दे रखा है। हमें कह रहा है इफ पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट 2x - y प्लस के, तो हमें बताना है भाई कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फिर के की वैल्यू बतानी है। देखो ये क्वेश्चन भाई कम से कम 5 नंबर के अंदर आएगा, पहली बार सुन लो। और क्वेश्चन है 2 कौड़ी का। देखो कैसे भाई, सबसे पहली बात हम यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं। मान लें ये पॉइंट आपका ए है, जो कि है आपका 2,1, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये दूसरा पॉइंट हम बी मान लेते हैं, जो कि आपका 5,-8, ठीक है, कुछ तरीके से हमें दिख रहा है। अब एक पॉइंट इस पर मान लेते हैं, पी हम मान लेते हैं यहाँ पर भाई हमारा कुछ प्रकार से पी, ठीक है। और इस पर हमें बोला हुआ है उसने कि ए पी और ए बी, देखो पूरा ए पी और ये ए बी का हमें रेशो दिया हुआ है कि ए पी अगर 1 है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पूरा 3 है, ठीक है, पूरा 3 है। तो अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ, यहाँ पे मुझे ए पी अपॉन ए बी का रेशो है, ठीक है। तो अगर मैं ए पी अपॉन पी बी का रेशो चाहूँ, वो कितना है, ए पी अपॉन ए बी 3 है। तो अगर मैं ए पी अपॉन पी बी का रेशो चाहूँ तो वो क्या आ जाएगा भाई, मैं ए पी को क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस पी बी लिख सकता हूँ ना। तो इसको लिख देते हैं, ए बी प्लस पी बी, मुझे ये चाहिए, अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। तो अलग अलग करेंगे यहाँ से। सो यहाँ से मुझे मिलेगा 1 प्लस पी बी बाई ए बी, जो क्या आएगा 1/3, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो पी बी बाई ए बी यह आ जाएगा आपका 1/3 -1, या फिर हम कह सकते हैं -2/3 आ जाएगा ये आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 2,1 B 5,-8 सच दैट AP अपॉन AB हमें दे रखा है 1/3। फिर कह रहा है इफ P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, हमें दे रखी है एक लाइन वहां पर कितना 2x - y प्लस k। तो बता रहा कह रहा है कि फाइंड हम k की वैल्यू निकालनी है। फिर मेरी बात सुनो ध्यान से, क्वेश्चन ये आया कम से कम 5 नंबर के अंदर, ठीक है, और है बहुत आसान। कैसे, देखो सबसे पहले हम ए पॉइंट बनाएंगे। हमारा भाई ए पॉइंट है आपका 2,1, ठीक है, और ये आपका इस बी पॉइंट कुछ प्रकार से आपको लाइन ज्वाइन करती है, ये वाला लाइन सेगमेंट इस पर है कहीं भी, मान लो सपोज करो पी यहाँ पर है। तो हमें एक रेशो दिया हुआ है विच इज ए पी अपॉन ए बी बराबर 1/3। तो हमें दिया हुआ है ए पी अपॉन ए बी टू 1/3। इसका मतलब ये है कि भाई ए पी आपका यहाँ तक 1 है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ए बी 3 है, ठीक है। तो मुझे चाहिए ए पी अपॉन पी बी चाहिए मुझे, ताकि मुझे ए पी और पी बी का रेशो मिल जाए। तो फिर मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा सकता हूँ यहाँ पर, और पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा, और फिर मेरे लिए आसान हो जाएगा काम। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, सबसे पहले आपको ए पी ऊपर दिख रहा है, इसको पलट दो। इसको पलटने पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बाई ए पी विच इज इक्वल्स टू 3, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए पी प्लस पी बी, चलो लिख देते हैं भाई, यहाँ पर लिख देते हैं। तो ए पी प्लस पी बी अपॉन में ए पी इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ जाएगा 1 प्लस पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू 3। चलो जी, तो यहाँ से मेरे को मिलेगा पी बी अपॉन ए पी
इज इक्वल्स टू 2, या फिर मैं ए पी बाई पी भी अगर इसको करूँ तो मुझे मिल जाएगा 1/2। ठीक है, तो मुझे रेशो मिल चुका है किसका, ए पी और पी बी का रेशो मिल चुका है जो कि है 1:2। ठीक है, ये मेरे पास M1 है, ये मेरे पास M2 है। अब करेंगे नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, M1x2। ठीक है, पहले आप फॉर्मूला लिख दीजिए यहाँ पर एक बार, तो ध्यान रखो पेपर के अंदर आपको फॉर्मूला वगैरह लिख के अच्छे से करना, सुंदर सुंदर, मैं नहीं लिख रहा हूँ। M1x2, तो M1x2 यानी कि 5 1 5 प्लस, फिर आएगा M2x1 यानी कि 2 1 2 2 4, अपॉन में क्या आएगा M1 प्लस M2 यानी कि 3, कॉमा, फिर आपका आता है M1y2 यानी कि -8 प्लस, फिर आपका आएगा M2y1 यानी कि 2 1 2 +2, और अपॉन में क्या आएगा आपका 3 अगेन। तो यहाँ से पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 9/9/3, कॉमा, यहाँ से आएगा भाई ये आपका -6/8। ठीक है, -6/3 आएगा जो कि -2 बन जाएगा कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास में पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं भाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना, -6/3 है तो फिर से 2 टाइम चला जाएगा। चलो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमें करना क्या है, अब आपको करना क्या है, पहला आपका एक काम हो चुका है, दूसरा काम आपको ये है कि ये इस लाइन पर भी एग्जिस्ट करता है। अगर भाई ये इस लाइन पर एग्जिस्ट करेगा ना ये पॉइंट, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का इन द सेंस कि अगर हम ये कोऑर्डिनेट इसमें डालेंगे तो ये 0 के इक्वल रहेगा। बस आपको कुछ नहीं करना, फिर इसको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि के की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पर इस पॉइंट को डाल दोगे, यहाँ पर 2 की वैल्यू कि लिखो यहाँ पर कि 2 × x की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू आपकी है 9/3, और फिर आपका आएगा प्लस, माइनस आएगा, माइनस सॉरी यहाँ पर माइनस है, और y की वैल्यू है प्लस में, ये प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका प्लस का k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 × 18/3। ठीक है, या फिर 3 से इसको काट दो ना भाई, 3 से इसको भी तो काट सकते थे हम यहाँ पर, 3 3 9, तो 3 -2 आएगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर 3 आ गया, तो 3 2 6, 6 + 8, 6 + 2 प्लस k, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई भाई -8, कितनी आ गई, -8। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, सो ये इस पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन है, और भाई 5 नंबर के अंदर कम से कम सवाल देखने के लिए आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ x को एक r कोई पॉइंट है x, y इज अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स p एंड q जस्ट लाइक दिस, कह रहा है देन प्रूव दैट x + y = a + b। ठीक है, क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। ठीक है, अपने ज़माने में जब भाई हमारे सिलेबस में था ट्राइंगल का क्या एरिया, जिसमें हम कोऑर्डिनेट्स लेते थे, लेकिन आज के टाइम में अब देखो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लेकिन सिलेबस में वो नहीं है, तो पता नहीं इसका क्या होगा। अब पर इसको कर लेते हैं। देखो मेरी बात सुनो, 2 चीज़ मैं आपको बताता हूँ। 3 पॉइंट किसी भी प्लेन में किस तरीके से हो सकते हैं भाई, या तो वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे, या तो वो अलग अलग लाइन में होंगे। अगर वो अलग अलग लाइन में हुए तो एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, और अगर वो ट्राइंगल फॉर्म करेंगे तो उसका कोई ना कोई एरिया आएगा। और अगर वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हुए तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगे, लाइन फॉर्म करेंगे। और हम ऐसे में अगर इस तीनों पॉइंट से ट्राइंगल का एरिया निकालें तो वो हमेशा 0 आएगा। तो उसने बोला है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है कि नहीं। सपोज करो कि ये यहाँ पर आपका P है, यहाँ पर आपका Q और यहाँ पर आपका ये R है। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि इस लाइन पर ये है, तो मतलब इनसे अगर मैं इनका एरिया निकालूं तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो वो एरिया वाला फॉर्मूला क्या होता था उसके बारे में, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले। वो ट्राइंगल का एरिया कुछ प्रकार से होता था 1/2। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर, हालांकि ये मोड होता है यानी कि पॉजिटिव ही लेते हैं इसको, अंदर से कुछ भी हो। इस तरीके से आपका आता है x1, ठीक है, y2 - y3 + x2। ठीक है, फिर आता था आपका y3 - y1, और कुछ इस प्रकार से प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, और जो बच्चे देखो पहले इसको पढ़ चुके हैं वो इस भलीभांति परिचित हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और देखो इसमें बस कुछ नहीं करना, आपको ये वैल्यूज रखनी है यहाँ पर। तो आपके पास में यहाँ पर देखो भाई, अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या है। इन तीनों पॉइंट को मैं कोलिनियर मान लेता हूँ अगर, तो आप ये भाई ये आपका x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ पर डाल दो। ये तो बोला उसने कि r इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑन द लाइन जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका 0 के बराबर आएगा इसका एरिया। ठीक है, तो ये 1/2 तो उधर चला गया इस तरीके से, तो यहाँ से हम ब्रैकेट लगा दो। अब x1 की वैल्यू क्या है भाई, x1 की वैल्यू आपकी है ये, यहाँ पर p की वैल्यू, p क्या है आपका a, तो a। y2 की वैल्यू क्या है जी, y2 की वैल्यू आपके पास में इस प्रकार से r के लिए आपके पास है y माइनस y3 की वैल्यू कितनी है जी, y3 की वैल्यू आपके पास में ये q का a यानी कि y - a, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है जी, x2 आपका r का यानी कि x, और y फिर इसके बाद क्या आएगा y3 - y1, तो y3 आपका कहाँ पर है, ये रहा, और y3 आपका क्या है q के लिए a,
y3 आपका a माइनस y1 कितना है जी, y1 है आपका b प्लस x3 कितना है, x3 आपका भाई x3 आपका ये है, ये x3 है, ठीक है, q का पॉइंट यानी कि b, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर वैल्यू डालो, किस प्रकार से y1 की वैल्यू डालेंगे भाई, y1 क्या है हमारा, y1 हमारा है यहाँ पर ये रहा y1, p का y का कोऑर्डिनेट, p का y का कोऑर्डिनेट है b माइनस y2 कितना है जी, y2 r का कोऑर्डिनेट यानी कि y, ये। अब बस इसको आप ना सोल्व कर दो थोड़ा सा, तो फिर आपका काम हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ से आएगा आपका ay माइनस a स्क्वायर प्लस xa माइनस xb, ठीक है, प्लस b स्क्वायर माइनस by। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। चलो आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा उसको और सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि देखो भाई, ये y वाले एक जगह करो, ठीक है, और यहाँ से ये x वाले एक जगह करो, देखो क्या बनता है फिर, ठीक है। यहाँ पर करता हूँ, यहाँ से आपका हो जाएगा ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ लिख दो इसको b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये अच्छा इसको अगर इधर पहुँचा दूँगा मैं इक्वल टू में, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा आपका ay माइनस by, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस b कोमा y, ठीक है, प्लस ऐसे यहाँ से आपका भाई ये दोनों ले लिए मैंने, ये दोनों, अब मैं लेता हूँ इन दोनों को। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ से आज आपका आ जाएगा x कॉमन लेंगे तो a माइनस बी, x कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा a माइनस बी। देखो a माइनस बी यहाँ भी है, इसको मैं खोलूँ तो ये बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, और यहाँ पर मैं a माइनस बी को कॉमन लूँ तो आ जाएगा a माइनस बी, और अंदर आ जाएगा x प्लस वाई, इस तरीके से। तो a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, और यहाँ पर बचेगा a प्लस बी बराबर x प्लस वाई, ठीक है। और ये हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो कुछ तरीके से सवाल होता था अभी पहले, आज के टाइम में नहीं पता क्या होगा, कर लेना हो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ए बी इज द पॉइंट पी, ठीक है, 0,4 को इस तरीके दे रखा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर में दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आपको निकालना है। मतलब आपके पास में एक लाइन है, ठीक है, इसमें आपका एक ए पॉइंट है इधर, जिसके कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है, इसको मान लेते हैं हम एक्स वाई, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट हमको बी, यानी कि बी के कोऑर्डिनेट हमको पता है भाई कितने हैं, वो आपके हैं -2,3, और इसके एक मिड पॉइंट है यहाँ पर कोई, वो मिड पॉइंट आपका पी है और उसके कोऑर्डिनेट है 0,4। तो हमें बताना है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे कुछ तरीके से, ठीक है। तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाना चाहिए, x1 प्लस x2 क्या होता है, यानी कि x माइनस 2/2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0 के, तो यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2, तो x का कोऑर्डिनेट आपका 2 रहेगा ये। चलिए y की बात करते हैं, तो y प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका 4 के, और ये जाएगा आपके पास y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8, यहाँ से आ जाएगा y की वैल्यू कितना 5, तो कुछ प्रकार से हो जाएगा आपका 5। तो आपका MCQ में देखने के लिए आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, here the point P which divides the line segment joining the points A and B in the ratio 2:3 कह रहा lies in the quadrant। MCQ में आएगा, ठीक है, आपसे क्वाड्रेंट पूछा है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये पॉइंट P, तो इसके लिए पहले पॉइंट P निकलना चाहिए। जैसे कि हमें पता है 2,5 है, ठीक है, 2,-5 है, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट प्लस का है, दूसरा कोऑर्डिनेट माइनस का है, यानी कहाँ होगा, कहाँ पर होगा भाई, जब x आपका पॉजिटिव होता है, y आपका नेगेटिव होता है, तो आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो इस प्रकार से हम इसका भी बता देंगे जब P निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, जिसमें हमारा m1 की वैल्यू क्या है, ये m2 की वैल्यू क्या है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूंगा कुछ प्रकार से, m1 x2 कितना है आपके पास 5, तो 5 दूनी 10 प्लस कितना आएगा भाई m2 x1 यानी कि 3 दूनी 6/2 कोमा, फिर क्या आएगा m2 x1 m1 y2, m1 कितना 2 2 4 माइनस आ जाएगा, क्योंकि इस बार माइनस का रहेगा m2 y1 यानी कि 3 5 15 माइनस का 15 अपॉन में 2 आएगा कुछ प्रकार से। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो 16/2 आएगा, यानी कि 16/2 यानी कि 8 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका -11/2 तो ये आपका पॉइंट आ गया भाई, कौन से उसमें होगा, देखो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये आपके एक्स एक्स की पॉजिटिव एक्सिस होती है, नेगेटिव एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव एक्सिस होती है वाई की नेगेटिव एक्सिस होती है। तो यहाँ पर देखो दोनों पॉजिटिव है, तो पहला क्वाड्रेंट में दोनों ही कोऑर्डिनेट कैसे रहते हैं, प्लस के रहते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में ये आपका एक्स होता है नेगेटिव, वाई होता है पॉजिटिव, तो इसलिए माइनस कोमा प्लस। तो यानी कि जब आपका पहला कोऑर्डिनेट माइनस का हो, दूसरा जो हो आपका वो एब्सेसा हो माइनस की और ऑर्डिनेट हो प्लस का, तो आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट। जब एब्सेसा माइनस और ऑर्डिनेट माइनस, तो आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट। और जब आपका एब्सेसा प्लस होती है और ऑर्डिनेट माइनस होता है, तो आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर देखो भाई एब्सेसा प्लस की है और ऑर्डिनेट क्या है, माइनस का है, तो इसलिए होगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
तो ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q जस्ट लाइक दिस 10 यूनिट हमें दे रखा है। तो यानी कि अगर हम p और q की बात करें, यानी कि p q का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ 10 यूनिट, ठीक है। तो p q कैसे निकालते हो भाई, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 10 यूनिट। अब अगर स्क्वायर दोनों साइड का मैं स्क्वायर कर दूँ, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो यहाँ से स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 100। तो यहाँ से x2 और x1 की वैल्यू डाल देता हूँ भाई। ये हमारा है x2 9, x1 क्या है x, तो 9 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 10 और y1 कितना है 4, तो 10 माइनस 4 यानी कि 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। सीधे टाइट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो इसको फॉर्मूला खोल देता हूँ यहाँ पर। तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर 9 का हो जाएगा 81, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आपका माइनस में आएगा 9 दूनी 18 एक्स और प्लस के अंदर 36 इज इक्वल्स टू 100 जस्ट लाइक दिस। और देखो वहाँ जाके माइनस 64 बचेगा, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 18x, ये इधर आके 64 माइनस का और इधर से 81, तो ये आ जाएगा भाई 81 माइनस 64 अगर हम करेंगे तो 11 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 7, ठीक है, 7 में से 17 17 प्लस का 17 आएगा भाई, प्लस का 17 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको फैक्टर कैसे करने हैं 17 के कि भाई हमारा जुड़ के आया 18, तो 17 चाहे एक्स स्क्वायर माइनस 7x 17x माइनस एक्स प्लस 17 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप x कॉमन लोगे तो आपका x माइनस 17 आएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो आपका x माइनस 17 अगेन आएगा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी भाई, एक तो आ जाएगा आपका x माइनस 1, ठीक है, एक आ जाएगा आपका x माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका एक तो x बराबर 1 आएगा और एक x बराबर 17 आएगा, ठीक है। तो भाई x की आपकी दो वैल्यूज पॉसिबल होंगी यहाँ पर, एक तो 1 और एक 17, और दोनों के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि इफ टू वर्टिसेस हमें दे रखे हैं किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हिच इज दिस, थर्ड वर्टेक्स निकालना है आपको। देखिए भाई, अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें कुछ प्रकार से, अब मेरे पास मैंने कुछ करना भाई, हमारा ये पॉइंट हम इसको ए बी और सी मान सकते हैं। अब मान लेते हैं ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 3,0 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6,0 और सी को हमें नहीं पता, सी के हम मान लेते हैं x, y, ठीक है। तो आपको ये बात तो पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ से आपका ए बी का स्क्वायर बराबर होगा बी सी के स्क्वायर के, बराबर होगा मतलब सॉरी ए बी आपका बराबर होगा कुछ प्रकार से बी सी के और ये बराबर होगा आपका ए सी के, ठीक है। स्क्वायर लगाने का रीज़न बस ये है कि वहाँ से आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको ये वैल्यूज हमको पता है कि बराबर होंगे भाई, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब ए बी एक बार निकाल लेते हैं, ए बी कितना आ जाएगा आपका कुछ प्रकार से आप देखोगे 3 माइनस 6 या फिर 6 माइनस 3 आप करोगे तो आपका 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो आपका 9 आ जाएगा भाई, ठीक है, 9 आ जाएगा यानी कि रूट में 9 आएगा। चलो जी कुछ प्रकार से अब आपका यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि वो तो फिर 0 है इस तरीके से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, फिर आप बी सी निकाल लेते हैं भाई, तो बी सी में भी आपका अंडर रूट लगेगा कुछ प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये आपका आएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ही बराबर में आपका आएगा कुछ प्रकार से यहाँ पर आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। चलो तो यहाँ पर अब देखो भी, पहले हम इन दोनों को अगर इक्वल लें तो स्क्वायर रूट हटा देंगे यहाँ से, पहले हम इन दोनों को इक्वल लेके चल रहे हैं, देखो भी हो जाएगा ये। तो यहाँ से आएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट में हटा दिया तो ये कट जाएगा इससे, यहाँ पर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 36, ठीक है, माइनस में आ जाएगा आपके पास 6 दूनी 12x प्लस, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस में यहाँ पर क्या आएगा 3 दूनी 6x, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो x वाली वैल्यूज को एक साइड ले जाते हैं और बिना x वाली को एक साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि प्लस का 12 हो जाएगा, इधर माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6x आएगा 6x, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो 9 इधर आकर माइनस हो जाएगा तो ये 27 आएगा, तो 3 से 2 टाइम्स 3 से जाएगा आपका 9 टाइम्स, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9/2। चलो तो हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, अब y की वैल्यू के लिए क्या करें भाई तो किसी भी एक वैल्यू को उठा लेते हैं, जैसे सपोज हम यहाँ से उठा लेते हैं इसको और इसको उठा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि चलो यहाँ कर देते हैं आप कि यहाँ से आपका √9 यानी कि 9 आएगा इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं भाई x की, तो यहाँ से आ जाएगा, देखो पहले 9 से तो 9 काटो, ठीक है। अब यहाँ बचा x स्क्वायर, x की वैल्यू हमारी कितनी है भाई 9/2 यानी कि 81/4, तो ये 0 आया, ये आया 81/4 माइनस 9/2 यानी कि 9 3 27, ये आएगा 27 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सबको इधर ले उठा करके,
तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका क्या लिख सकते हैं इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, चलो कर देते हैं। तो 27 4 से कितने होते हैं भाई, या एक काम करो सबको पहले धर ले आओ। तो ये 27 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 27 इधर आके प्लस का हो गया, माइनस का हो गया 81/4, ठीक है। और इज इक्वल्स टू में वाई स्क्वायर चल रहा है आपका, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, ये आपका 108 आएगा। 7 चौक 28 का 8 हाथ चल लगे, 2 4 दूनी 8 और 10, ठीक है। माइनस 81/4 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा भाई, 8 में से 1 गया तो आपका बचेंगे 7, 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, कुछ प्रकार से 4 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, अभी आपका आएगा 9/4 यानी कि 3√3/2 विच इज़ वाई। सो दिस इज़ दी वाई एंड दिस इज़ दी एक्स, ठीक है। तो ये आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे भाई, क्या इसके हो जाएंगे 9/2 कोमा 3√3/2, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है, हियर फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 3 पॉइंट की पोजीशन में 2 प्रकार से हो सकती है, या तो भाई वो तीनों एक ही लाइन में हो या वो तीनों एक ही लाइन में ना हो। तो एक लाइन में नहीं होंगे तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, और जब एक लाइन में होंगे तो एक लाइन फॉर्म होगी। यहाँ पर उसका अगर आप एरिया निकालोगे तो एरिया निकलेगा, और यहाँ पर आपका एरिया नहीं निकलेगा, वो आएगा 0। अब मेन कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये है एमसीक्यू का, ठीक है। ये एमसीक्यू में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे हम। लेकिन बात इंपॉर्टेंट ये है, इसमें खास बात ये है कि आज के टाइम में जो फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं वो सिलेबस में है नहीं। तो अब ये क्वेश्चन क्या एमसीक्यू में आएगा, क्योंकि अगर इसका कॉन्सेप्ट हम लगाने चले गए, अगर हम यहाँ पर हमको पता है 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, 3 पॉइंट कोलिनियर हैं पी क्यू आर, तो आप पी क्यू निकालो, क्यू आर निकालो, वो आपका पी आर के इक्वल आनी चाहिए, और वहाँ से फिर आप के वैल्यू निकालोगे। तो भाई इसमें तो हालत ख़राब हो जाएगी आपकी, इस वाले प्रोसीजर में तो इसको करने में बहुत लंबा प्रोसीजर चला जाएगा आपको। मैं बता रहा हूँ, आप पी क्यू निकालना प्लस क्यू आर निकालना, बराबर रखना पी आर के, और वहाँ से इसको सोल्व करके आपको के की वैल्यू निकालनी है, विच इज़ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। लेकिन एक शॉर्ट प्रोसेस भी है, जब हमको पता है कि भाई ये तीनों कोलिनेट है, मतलब इनका एरिया 0 है। अगर इनका एरिया 0 है, 0 के इक्वल लेके चलूँ मैं, तो आप यहाँ पर वैल्यू लगाओगे इस प्रकार से 1/2 क्या होता है भाई आपका x1/2 माइनस y3, ठीक है। तो x1 कितना है, x1 आपका है 5, और y2 कितना है जी, y2 है आपका ये k माइनस y3 कितना है जी, y3 आपका -2 यानी +2 आ जाएगा। प्लस में क्या आएगा x2 कितना है जी 7, और फिर क्या आता है आपका y3 माइनस y1, तो y3 कितना है जी, y3 है आपका -2 माइनस y1 कितना है जी 4, फिर आपका क्या आता है जी x3, फिर क्या आता है x3 कितना है 9, फिर क्या आता है आपका y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 9 माइनस y2 कितना है y1 9 कैसे ले लिया मैंने, y1 तो ये है 4, और y2 कितना है जी, y2 है आपका k। अब इसको आप सोल्व करके आप के वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से 1/2 को तो गायब कर देंगे, चलो 0 के बराबर में कुछ प्रकार से 5k + 10, और ये हो जाएगा माइनस का 7 6 42 42 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से 9 चौक 36 प्लस का 36 और माइनस का 9k। सोल्व कर दो इसको, देखो 42 36 और ये 10 कितना हो जाएगा 46, 46 माइनस 42 कितना हो जाएगा 4 आएगा प्लस का, तो प्लस का 4, और यहाँ पर 9k में से 5k जाएंगे तो आपका माइनस का कितना आएगा भाई, माइनस का आपका आ जाएगा 4k। तो 4k इज इक्वल्स टू 4, तो k की वैल्यू आपकी आ गई, k की वैल्यू आपकी आ गई भाई क्या 1। अभी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका एमसीक्यू के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है सर ये, लेकिन आज के टाइम में इसका एमसीक्यू माना पॉसिबल नहीं है, अगर इस सिलेबस में हमारा फॉर्मूला नहीं है। अगर भैया आता है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के करके आ जाना, क्योंकि एमसीक्यू है, आपसे कोई मेथड तो मांग नहीं रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। सपोज करो हम ये पॉइंट को a मान लेते हैं भाई, और ये पॉइंट को मान लेते हैं b। यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक b पॉइंट है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका ये a है, ये b है। तो ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं को होगा, सपोज कि हमारा ये वाला पॉइंट y एक्सिस पर विच इज p, जो कि y एक्सिस पर है। अब कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पर है ऑलरेडी, तो वहाँ पर आपको पता है कि आपका x तो 0 होगा, यानी कि केवल y का कोऑर्डिनेट की बात करनी है हमको। अब ये जो पॉइंट है ये भैया इस a से भी जितनी दूरी पर है उतना ही दूरी पर ये b से है, मतलब कि ये वाली डिस्टेंस जो है भाई इसके इक्वल है, यानी कि AP बराबर यहाँ पर क्या है PB, हमें गिवन है ये चीज़। तो हमें यहाँ से y इसकी ये कोऑर्डिनेट बताना है कि भाई कोऑर्डिनेट क्या होगा।
तो निकाल तो आप क्या करोगे यहाँ से, आपको पता है कि जो ए पी है आपको बी पी के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो ए पी क्या निकालोगे आप, अंडर रूट हटा दो, अंडर रूट दोनों साइड रहेगा तो उसको गायब कर देते हैं, x2 माइनस x1, ठीक है। अब देखो ये क्या कोऑर्डिनेट है आपका -5, -2, तो x2 माइनस x1 यानी कि 5 यानी कि 25 आ जाएगा, प्लस फिर आपका आएगा y2 माइनस y1, ठीक है। y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस दिस यानी कि y प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू अगेन फिर आप यहाँ पर करेंगे तो b का कोऑर्डिनेट क्या है, 3,0, 3,2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 माइनस 0 या फिर 0 माइनस 3 कुछ भी कह सकते हो आप, यहाँ पर 9 आ जाएगा, प्लस फिर आपका y माइनस 2 या फिर 2 माइनस वाई कुछ भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, इस तरीके से आपके पास में आ जाएगा ये। चलिए तो अब क्या करना है, सोल्व कर लेते हैं इसको, और क्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे 25 प्लस यहाँ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y बराबर 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, ठीक है। यही तो आएगा, देखो वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो प्लस का 4 है, यहाँ भी प्लस का 4 ये भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ माइनस प्लस का 4 यहाँ माइनस का 4y, तो इसको ले जाएंगे इधर, ये हो जाएगा प्लस का, इसको ले जाएंगे उधर, ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा कुछ प्रकार से 8y बराबर 9 माइनस 25, 9 माइनस 25, सो 8y इज इक्वल्स टू -16 और y इज इक्वल्स टू -2। सो हम यहाँ से कह सकते हैं तो जो वही p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0, -2 विच इज़ आंसर, ठीक है। सो इसी के साथ भी हमारी वीडियो खत्म होती है आज की, और ये हमारा पहला लेक्चर था किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है इस बात का कि भाई आपकी तैयारी जो है ज़बरदस्त तरीके से चलती रहनी चाहिए और रुकनी नहीं चाहिए, और आप अभी बिल्कुल भी ढील ना दें, क्योंकि फरवरी में आपके पेपर हो जाएंगे और फिर आपके पास मौज ही मौज है, ठीक है। तो आपको बस अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। फिर पूरे साल हम बिल्कुल नहीं पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तक हम पढ़े नहीं पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अब और नहीं पढ़े तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ अगर आप वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक वगैरह करके अपना शेयर वगैरह कर देना, और दूसरा अपने दोस्तों साथ शेयर करो, चाहे वो इसमें घर में हो चाहे उस घर में हो चाहे किसी भी घर में हो, सबको शेयर कर दो और सभी को दिखाओ भाई, ताकि आपका भी फायदा हो और थोड़ा बहुत इधर भी कुछ हो सके। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए धन्यवाद।